हेलो दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से डरते हो तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में, जो शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। तो आप एक कम रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो और एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हो और शेयर में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस फंड का फंड ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। तो ये एक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनियों में निवेश करता है। अब टॉप 100 कंपनियों में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में तो थोड़ा कम रिस्की है, पर ये एफडी और पोस्टल स्कीम जैसी सेफ स्कीम की तुलना में थोड़ा रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने एक साल में नेगेटिव 6.5% का रिटर्न्स, 3 साल में 13.6% का रिटर्न्स, 5 साल में 13.9% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 15.2% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लागत दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 5 साल में बीट किया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल और उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। और ये मेरी बात एक आप ध्यान रखिए कि कभी भी आप जिस किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो उस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को हर साल चेक करते रहिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए, आपके लिए यही अच्छा रहेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के एक्सपांस रेशियो के बारे में जानें तो इसका एक्सपांस रेशियो 0.55% है, जो मेरे हिसाब से एक डिसेंट और एवरेज एक्सपांस रेशियो माना जाएगा। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को आप ज़रूर ध्यान रखिए। इसका एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 35,822 करोड़ रुपीस के आसपास है। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 100 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 500 से स्टार्ट कर सकते हो। और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क S&P BSE 100 ट्राई को फॉलो करता है। अब इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 89.8% और डेब्ट में 0.76% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब इक्विटी में ज़्यादा निवेश करने के कारण अगर शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव हुआ तो ये म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको सीधा असर देखने को ज़रूर मिलेगा। एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 89.32%, मिड कैप में 0.48% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, एवेन्यू सुपरमार्केट और HDFC बैंक जैसी अच्छी और बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 19.28 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन से अच्छा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, कम वॉलेटाइल और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो दूसरों तक भी पहुंच सके। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी 1 लाख रुपीस का असम्पशन आपको मिल जाएगा। पर अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। और इन फ्यूचर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर जो प्लेलिस्ट
पॉपअप होगी वहाँ पर मैंने एक्सिस के दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में भी रिव्यू किया हुआ है, तो आप उसे जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।